कोऑपरेट नहीं किया, और इससे जो ग्रास रूट लेवल होता है यानी कि बूथ लेवल होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और अधिकारी थे वो पार्टी से नाखुश हो गए। आई मीन आपके नौकर नहीं है सरकारी कर्मचारी। अगर सरकारी कर्मचारी आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। ये तो उनका काम है कि वो निष्पक्ष होकर काम करें। कोऑपरेट करने का मतलब क्या? आप जैसा कहेंगे वो होगा। आप क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो आप सरकारी कर्मचारी को कहेंगे गुंडागर्दी करेंगे, सरकारी कर्मचारी को भ्रष्ट बनाएंगे, सरकारी कर्मचारी से आप वोट दिलवाएंगे किसी और के नाम पे। मतलब आप ये सब करना चाहते थे जो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ इस प्रकार से नहीं दिया, तो आपको परेशानी है। ये आपकी एनालिसिस है। मतलब आप चाहते थे कि ये सारे सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के जो हैं, पुलिस से लेकर के अलग महकमे तक के, ये आपकी चाकरी करें। अबे तनख्वाह तुम देते हो, तुम्हारा बाप देता है, योगी आदित्यनाथ देता है, उसका मठ देता है, नरेंद्र मोदी देता है, वडनगर देता है। कौन देता है इनको तनख्वाह? हम देते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग देते हैं, देश के लोग देते हैं। तुम्हारी नौकरी क्यों करेंगे बे? क्यों करेंगे? तुम्हारे बाप के नौकर हैं सरकारी कर्मचारी। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि खुद बीजेपी की अपनी रिपोर्ट कहती है कि आप लोगों ने इनको कोऑपरेट नहीं किया। मत करो बीजेपी जैसे देशद्रोही लोगों का कोऑपरेशन, मत करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। और यही चीज बाकी राज्यों में हुई। ये साले दो कौड़ी के भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता और कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि सरकारी नौकर इनके घर के नौकर हैं। अबे दो कौड़ी के बीजेपी वालों, बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा मोदी जीता है? उत्तर प्रदेश में अगर तुम लोगों को यह लगता था और लगता है कि सरकारी नौकर तुम्हारे बाप के नौकर हैं, तो समझ लो तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, इस देश के, इस प्रदेश के सेवक हैं वो, और उन्होंने कर दिखाया। इसलिए आज तुम ये रंडी रोना लेके बैठे हो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वर्कर्स का सरकारी लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, पुलिस थानों ने, तहसीलों ने साथ नहीं दिया। वेरी गुड। यह तो तुम लोगों को बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। तुम्हारा साथ तो राम ने भी नहीं दिया, तुम्हारा साथ तो कृष्ण ने भी नहीं दिया, तुम्हारा साथ तो शिव ने भी नहीं दिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सरकारी नौकर किसका काम करते हैं? पब्लिक का, राजनीतिक दलों का, राजनीतिक लोगों का। किसका काम करते हैं? किस बात की तनख्वाह मिलती है? सरकारी नौकरों को काम करने की तनख्वाह और सुविधाएं इसलिए दी जाती हैं कि वो जनता के सेवक हैं। लेकिन हाल में उत्तर प्रदेश में जो नतीजे लोकसभा चुनाव की 80 सीटों के बाहर निकल के आए, उसमें आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बत्ती बना दी। सब जानते हैं कि वो इतना परेशान हुए कि अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी बाल नरेंद्र नहीं, बाल जीत पाए। वो बात और है कि महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए की वाट लगा दी। लेकिन इसके बाद हम कुछ एनालिसिस करते हैं कि हाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक टीम उत्तर प्रदेश में भेजी। उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने एक टीम एनालाइज करने के लिए भेजी कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इतने खराब क्यों हुए कि टोटल 80 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें से समाजवादी पार्टी अकेले 37 ले गई, भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 पे सिमट गई, कांग्रेस 6, आरएलडी 2 और अन्य 2 लेके आए। ये हाल कैसे हुआ? तो एक टीम जो है वो उत्तर प्रदेश भेजी गई, जो फर्दर कई सारी टीमों में बट के कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में जा करके सर्वे करके आई। अब ये भारतीय जनता पार्टी की खुद की सर्वे रिपोर्ट्स हैं कि चुनाव में इतनी हालत क्यों खराब हुई और कैसे खराब हुई। इसके 12 कारण, 12 रीजंस खुद भारतीय जनता पार्टी के खुद इन टीमों ने
बताए अपने केंद्रीय नेतृत्व को। मैं आप लोगों के समक्ष इसकी डिटेल्स रख के एक बहुत बड़ा सवाल जो शुरू में किया अंत में फिर करने जा रहा हूं। इस पूरे चुनाव में 8% वोट शेयर घटा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। 15 पेज की एक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दी कि उत्तर प्रदेश में बुरे हाल क्यों हुए। इसमें मुख्य इन्होंने 12 पॉइंट बताए, कारण बताए। इनकी टोटल उत्तर प्रदेश में 40 टीमें रखी, 40 टीम्स लगी, जो 78 लोकसभा सीट्स जो उत्तर प्रदेश की हैं उनमें जाकर के 40,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, वर्कर्स और उनके लोगों से बातचीत करके समझने के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसमें 12 पॉइंट क्रमशः है। इस प्रकार है जो मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी और मोदी की इतनी करारी हार कही जा सकती है उत्तर प्रदेश में जो हुई उसके बताए गए। पहला कारण खुद बीजेपी की टीम्स ने अपने कार्यकर्ताओं 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद इस निचोड़ पे आए कि संविधान बदल देंगे वाली जो कुछ बीजेपी के नेताओं ने अपनी चुनावी रैलियों में बात रखी, उसका बहुत बुरा असर उत्तर प्रदेश के लोगों पे हुआ। हम जानते हैं पूरे देश के लोगों पे हुआ, पर यह बीजेपी की उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने ये कहा कि संविधान बदल देंगे कि जो ये बातें देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर और बाकी प्रत्याशी नेताओं ने की, इस आधार पे कि रिजर्वेशन को लेके और अन्यथा माहौल बहुत बिगड़ा। तो पहला कारण भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिलने का ये बताया गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक्स होते हैं परीक्षाओं के, उनकी हालत देखते हुए बहुत से युवा पे यह असर पड़ा और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को नापसंद किया। तीसरा कारण, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की टीमों ने जो पाया अपने ही लोगों से बात करके कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार करती जा रही है, सरकारी विभागों की आउटसोर्सिंग करती जा रही है और संविदा पे जो नौकरियां दे रही है बजाय परमानेंट नौकरी देने के, इससे युवाओं और उनके यहाँ तक माता पिताओं पर बहुत फर्क पड़ा और वोट कम हुआ। चौथा और पांचवा रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगा, मैं सीधा चलता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। छठा कारण कि भारतीय जनता पार्टी को यूपी में क्यों कम वोट मिले और क्यों इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बीजेपी की खुद की सर्वे टीम्स बताती हैं। छठा कारण, बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs ने वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम हटा दिए। अब ये क्यों हटाए, क्या कारण था, ये तो हर पार्टी परेशान होती है, लेकिन इनका रोना ये है कि BLOs ने बहुत सारे नाम वोटर लिस्ट में हटाए, इस वजह से भाजपा को वोट कम मिले, इनका सोचना। कारण नंबर 7, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और राज्य के नेतृत्व ने लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को टिकट देने में जल्दी मचाई। ये खुद भाजपा की टीम्स कह रही हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व से आकर के उत्तर प्रदेश में सर्वे करती हैं अपने ही लोगों का, 40,000 लोगों का। उनका मानना है कि इन 80 सीटों पे अधिकांश सीटें के लिए जो इन्होंने टिकट दिए बीजेपी ने, वो जल्दबाजी में दिए और इस वजह से बुरा असर पड़ा। कारण नंबर 8, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर भी बात में आता हूँ। कारण नंबर 9, ठाकुर वोट। जो ठाकुर वोट है उसने बीजेपी से किनारा कर लिया, इसका असर पड़ा। कारण नंबर 10, बैकवर्ड कम्युनिटी, पिछड़ी जातियां जिनको कहा जाता है, कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य इत्यादि ने सपोर्ट नहीं दिया बीजेपी को, तो इसका उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये उनका कहना है। 11वां कारण, बीजेपी की खुद की सर्वे बताती है कि SC वोट, माफ कीजिएगा, शेड्यूल कास्ट वोट्स जो हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। पासीज, वाल्मीकि वगैरह, उन्होंने भाजपा से किनारा किया, सपा और कांग्रेस का दामन थामा। 12वां कारण, लिस्ट में अंतिम, लेकिन अभी 3 कारण और बाकी हैं, आपको मैंने कहा था मैं बाद में आऊंगा उस पर। 12वां कारण, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी
मुस्लिम वोट्स को नहीं लुभा पाई और वो वोट सीधे सीधे सपा और कांग्रेस के खाते में गए। ये इनका कहना है कि ये 12 कारण है, जिसमें 3 अब जो मुख्य कारण है मेरी नज़र में मुख्य कारण है वो अब हम उस पर आते हैं। मैंने अपने बात की शुरुआत की थी कि सरकारी नौकर किसका काम करते हैं। देखिए, मैंने आपको पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 8 ये छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की खुद की केंद्रीय नेतृत्व की 40 टीमें उत्तर प्रदेश की 78 लोकसभा सीटों पे जाके अपने 40,000 वर्कर्स से जब बात करती है तो मेरी नज़र में ये जो इन्होंने कारण खुद बताए हैं उसमें कारण नंबर 4 जो निकल के आता है वो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो होते हैं, इनका कंडक्ट, इनका जो काम करने का तरीका है उत्तर प्रदेश में, उससे भारतीय जनता पार्टी और उनके संबंधित लोग और राज्य के वोटर बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हैं, नाखुश हैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से। कारण नंबर 5 ये टीम बताती है भाजपा की कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कोऑपरेट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके वर्कर्स के साथ। क्या नहीं किया? कोऑपरेट नहीं किया। और 8 नंबर जो था वो ये है कि राज्य सरकार, पुलिस स्टेशन, तहसील ऑफिसेज, इन सब से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स खुश नहीं है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता क्या ये समझते हैं कि अगर वो सरकार में हैं, राज्य में या केंद्र में, तो सरकारी नौकर उनके नौकर हैं? नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग में? ये भारतीय जनता पार्टी की टीम का खुद का नतीजा है कि उनके अधिकारियों ने, जो बीजेपी के अलग अलग पदों पे अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं अलग अलग सीटों के, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ कोऑपरेट नहीं किया और इससे जो ग्रास रूट लेवल होता है यानी कि बूथ लेवल होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और अधिकारी थे वो पार्टी से नाखुश हो गए। I mean, आपके नौकर नहीं है सरकारी कर्मचारी। अगर सरकारी कर्मचारी आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। ये तो उनका काम है कि वो निष्पक्ष होकर काम करें। कोऑपरेट करने का मतलब क्या? आप जैसा कहेंगे वो होगा। आप क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो आप सरकारी कर्मचारी को कहेंगे गुंडागर्दी करेंगे, सरकारी कर्मचारी को भ्रष्ट बनाएंगे, सरकारी कर्मचारी से आप वोट दिलवाएंगे किसी और के नाम पे। मतलब आप ये सब करना चाहते थे जो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ इस प्रकार से नहीं दिया, तो आपको परेशानी है। ये आपकी एनालिसिस है। मतलब आप चाहते थे कि ये सारे सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के जो हैं, पुलिस से लेकर के अलग महकमे तक के, ये आपकी चाकरी करें। अबे तनख्वाह तुम देते हो, तुम्हारा बाप देता है, योगी आदित्यनाथ देता है, उसका मठ देता है, नरेंद्र मोदी देता है, वडनगर देता है। कौन देता है इनको तनख्वाह? हम देते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग देते हैं, देश के लोग देते हैं। तुम्हारी नौकरी क्यों करेंगे बे? क्यों करेंगे? तुम्हारे बाप के नौकर हैं सरकारी कर्मचारी। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि खुद बीजेपी की अपनी रिपोर्ट कहती है कि आप लोगों ने इनको कोऑपरेट नहीं किया। मत करो बीजेपी जैसे देशद्रोही लोगों का कोऑपरेशन, मत करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। और यही चीज बाकी राज्यों में हुई। ये साले 2 कौड़ी के भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता और कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि सरकारी नौकर इनके घर के नौकर हैं। अबे 2 कौड़ी के बीजेपी वालों, बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा मोदी जीता है? उत्तर प्रदेश में अगर तुम लोगों को यह लगता था और लगता है कि सरकारी नौकर तुम्हारे बाप के नौकर हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, इस देश के, इस प्रदेश के सेवक हैं वो, और उन्होंने कर दिखाया। इसलिए आज तुम ये रंडी रोना लेके बैठे हो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वर्कर्स का सरकारी लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, पुलिस थानों ने, तहसीलों ने साथ नहीं दिया। वेरी गुड। यह तो तुम लोगों को बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। तुम्हारा साथ तो राम ने भी नहीं दिया, तुम्हारा साथ तो कृष्ण ने भी नहीं दिया, तुम्हारा साथ तो शिव ने भी नहीं दिया। कुछ चुनिंदा अभी भी
भंवर में फंसे लोगों ने तुम्हारा साथ देके तुमको कम से कम इतनी 30-33 सीटें तो दिलवाई। लेकिन हम तो कमाल हो गया इनकी ये खुद की रिपोर्ट पढ़ते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इनके बाप के नौकर हैं। देखिए, पूरे देश में ये हाल हुआ है, महाराष्ट्र में भी ये हाल हुआ है। आज ही महाराष्ट्र में वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि 400 पार के नारे ने ही उल्टा खेल खेल दिया और इसीलिए 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन को चली गई और ये अपना झुनझुना बजाते रह गए। वहाँ भी यही हुआ होगा। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को अपनी बपौती मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के बेवकूफ़ लोगों, तुम लोग ऐसा सोचते हो, इस पे हमें हंसी आती है। और यही तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस था कि शायद एसपी, कलेक्टर और बाकी जो अधिकारी कर्मचारी हैं सरकारी उत्तर प्रदेश के, वो तुम्हारी चाकरी करेंगे। दिखा दिया ना तुमको आईना, दिखा दिया ना। बहुत खुशी की बात है कि मैं वर्षों से जिस बात की मैं मांग करता आया हूँ, और इस 2024 के चुनाव शुरू होने से पहले भी मैंने हाथ जोड़ के सरकारी अधिकारियों से, निकाल के देखिएगा मेरा पुराना वीडियो, मैंने हाथ जोड़ के उस समय इल्तिजा की थी कि चुनाव में बिकना मत। क्योंकि चुनाव आयोग तो चलिए कुछ लोगों का होता है, दिल्ली में बैठता है या राज्य में बैठता है, लेकिन अधिकांश तो आप ही लोगों के हाथ में होता है। छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, अधिकारी, यही तो मैनेज करते हैं सारा चुनाव। और अब बीजेपी की खुद की रिपोर्ट ये कहती कि इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया, कोऑपरेट नहीं किया बीजेपी का, और इसलिए इतनी करारी शिकस्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुई। मैं तहे दिल से इन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का जो नहीं बिके उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज उत्तर प्रदेश के साथ खड़े होकर के अपनी नौकरी से समय पहले ली हुई कसम निभाई। और जिन लोगों ने नहीं निभाई ना, खैर ये तो आपकी अंदर की बात है कि आप कैसे अभी भी इन बेवकूफ़ जनता पार्टी के लोगों के साथ खड़े हैं, जबकि अधिकांश नहीं माने इस बात को, उन्होंने अपने अंदर की बात सुनी। और जिन लोगों ने अभी भी बीजेपी का दामन थामा हुआ है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी, जागो। पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, देश में लोग आते हैं जाते हैं, संविधान वही रहता है, आपका काम वही रहता है, और आपका काम मात्र जनता की सेवा है। किसी दो कौड़ी के राजनेता, किसी भी पार्टी का राजनेता दो कौड़ी का जो है उसकी सेवा करना नहीं है। जिन लोगों ने मेरे अनुमान और मेरी इल्तिजा के हिसाब से, और अब बीजेपी की खुद की रिपोर्ट के हिसाब से, जिन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने बीजेपी को आईना दिखाने के लिए जनता का साथ दिया, आपका धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं दिया उनका देखो अभी क्या धन्यवाद थोड़े ही समय में होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।